सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखने वाले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। ठीक है, और कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होता है वो कैसे होता है। तो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं जो बेसिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल हो सकता है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, कभी कभी रेजोनेंस भी पूछते, कभी कभी दोनों को ऐड भी करते। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते। पहले तो बेसिक समझो कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे होता है। मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड। यहां पे आपको देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो पहले तो इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं वो समझो। पहली बात ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन है, जो सेंटर में है ना, उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकेटाइन है। कोई भी कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होता है, तो इसका एक ही है कि ऐसा कार्बोकेटाइन जिसको 3 कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है, 1 2 3। मैंने क्या बोला, डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पीछे 10 है और उससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। उसको डायरेक्टली कितने अटैच्ड है, 3, तो इसको बोलेंगे टर्शरी। इसको कितने अटैच्ड है, 2, ये तो हाइड्रोजन है तो ये हो गया सेकेंडरी। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। तो ये हो गया टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको पूछा कि यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, एक्सप्लेन करो। सिंपल सी बात है, इतना लॉजिक है। टर्शरी सबसे स्टेबल, देन सेकेंडरी सबसे स्टेबल एंड देन प्राइमरी होता है। इजी। तो ये एग्जांपल है। अभी ये कैसा होता है, क्या होता है, तो 2 मिनट में बता देता हूँ। प्लस का मतलब होता है डेफिशिएंसी, उल्टा होता है ऑर्गेनिक में। हम प्लस का मतलब जनरल लाइफ में कहते हैं कोई चीज़ इंक्रीज हो गई तो प्लस हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्लस का मतलब है डेफिशिएंसी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक नोटेशन है बस, उसके पीछे को बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल। तो ये डेफिशिएंट है, मतलब उसको कुछ, जो डेफिशिएंट है उसको कुछ चाहिए होता है ना, तो इसलिए उसको 3 लोग मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कौन 3 है, CH3। CH3 का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई। और प्लस आई इफेक्ट कितना टाइम है, 3 टाइम्स। दैट इज वाई ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे ये भी डेफिशिएंट है लेकिन इसको देने वाले बस 2 ही है, ये 2 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बस 1 टाइम प्लस आई इफेक्ट है। इसका मतलब है कि इसको भी चाहिए लेकिन देने वाला 1 है, इसको 2 है और इसको तो 3 मिल गए, तो ये बहुत ही स्टेबल हो गया। तो इतना कुछ एग्जाम में हमें टाइम है नहीं, तो याद रखो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये हो गया आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो एग्जाम्पल कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पूछा गया है कि इसमें से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है या उसका सीक्वेंस बताओ। तो पहले तो ये समझो कि इसका नाम क्या है या उसकी कैटेगरी क्या है। तो ये जो पॉजिटिव, मतलब ये जो पॉजिटिव है उसको कार्बोकेटाइन कहेंगे, और ये जो कार्बन है बस एक ही कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ये खुद है प्राइमरी। ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी। और ये जो कार्बन है ये ऐसा कार्बन है जो बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन में, तो उसको कहा जाता है बेंजाइलिक। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होती है, तो वो देखो हमने ऐसा कुछ लिखा था, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यहाँ पे टर्शरी तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हाँ सेकेंडरी, प्राइमरी दिख रहा है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये सबसे स्टेबल है। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ।
दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि दिख रहा है वो सेकेंडरी है, उससे कम स्टेबल प्राइमरी है। अब इसका क्या करिए, तो कुछ नई चीज़ पता चल रही है, तो इसके बारे में ठीक से देखो आप। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो है खुद को मॉडिफाई कर सकता है और ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। और इसको बोला जाता है ट्रोपोलियम आयन। एंड विच इज मोर स्टेबल, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे मतलब टर्सरी से भी ज्यादा स्टेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेंजाइलिक। यह उसका सेकंड नेम ट्रोपोलियम आयन है। एक बार पेपर में ऐसे पूछा गया था कि ये और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए थे और पूछ रहे थे कि ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इन दैट केस ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, मतलब जो भी चार्ज है वो पूरे स्ट्रक्चर में घूम सकता है। जितना ज़्यादा चार्ज घूमेगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। तो ये बेंजाइलिक है, मोर स्टेबल। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते ना, चलो सबसे स्टेबल ये 1 है, उसके बाद ये सेकेंडरी है और ये वाला स्टेबल है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे पूछे जा सकते हैं। अगर आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें आपके यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिए और आपको देखना है कि इसमें से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है। तो देखो आप अभी फिर से क्लासीफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो ये देखो ये कौन सा है, ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मैं इसको कहूँगा टर्शियरी। ये कितने कार्बन को अटैच्ड है, 2 को, तो ये हो गया सेकेंडरी। और ये किसको है, बस एक को ही है, तो ये हो गया प्राइमरी। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें कुछ नई चीज़ें पता चल रही है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, उसमें भी कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कार्बोकैटायन है जो है वो विनाइलिक है। विनाइलिक मतलब क्या होता है, लाइक दिस, ये विनाइल होता है। तो विनाइल में ये जो लोकेशन है स्टार वाली, इसको विनाइलिक बोलते हैं। और अगर आपने देखा उल्टा करके तो ये विनाइलिक है और यहाँ पे पॉजिटिव है। सो ये विनाइलिक में टर्शरी है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विनाइलिक, उसमें ये हो गया टर्शरी। यहाँ पे देखो तो ये विनाइलिक है और उसको एक ही कार्बन है, तो ये विनाइलिक में सेकेंडरी हो गया। सॉरी 2 कार्बन है और ये खुद विनाइल ही है, उसको कुछ अटैच नहीं, तो मैं इसको विनाइल भी बोला या मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये प्राइमरी विनाइलिक है। तो मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई टेंशन लेने की बात है नहीं क्योंकि सारे ही विनाइलिक है। तो हमारा वही क्राइटेरिया फिर से चलेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड दिस इज योर आंसर। आपको आंसर तो पता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, अभी आपके सामने और एक नया क्वेश्चन है जो अगेन है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर। ये जो कार्बोकैटायन है इसको पहले क्लासीफाई कर लेते हैं। चलो, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, मतलब बात ही खत्म हो गई। हमने अभी तक जो किया टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, तो कुछ तो नया होगा ना। तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा रेजोनेंस इफेक्ट। और अगर आपको याद होगा कुछ 2 एग्जाम्पल पहले मैंने एक बात कहा था, जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रेजोनेंस कब होता है, कॉन्जुगेशन जब होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, तब जाके कॉन्जुगेशन बनता है। तो यहाँ पे मैं पहले तो दिखा दो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, तो आपको दिख रहा है ये अल्टरनेट फैशन है, कितना भी बढ़ सकता है। ये है आपका कॉन्जुगेशन। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कार्बोकैटायन है, ओके, उसके पीछे एक डबल बॉन्ड है और ये एक डबल बॉन्ड इधर आके रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कर रहे हैं, ये तो खुद बेंजीन है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ पे होगा, सो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ वाई दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, देन दिस एंड देन दिस, एंड दिस इज द आंसर। डिटेल में जाना है तो बहुत जा सकते हैं, लेकिन इतना आपको टाइम नहीं एग्जाम में, तो सिंपल कर लो।
जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अब एक नया एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हमें फिर से वही बात करनी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी है। ओके, अब प्राइमरी है क्या, तो वो भी देखो, ये विनाइलिक भी हो सकता है। तो सो दिस इज विनाइलिक, दिस इज विनाइलिक, ये विनाइलिक है नहीं, ठीक है। अब वो भी जाने दो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे। जितना रेजोनेंस ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो चेक करते पहले रेजोनेंस ज़्यादा कहाँ पे। तो देखो, ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है विथ 1 डबल बॉन्ड, ये भी कर सकता है विथ 1 डबल बॉन्ड, लेकिन ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों की बात कर लेते। दोनों में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है sp2। sp2 का मतलब होता है कि ये 33% एस कैरेक्टर दिखाता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 33, ठीक है। अब वो एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसका, मतलब वो कुछ नेगेटिविटी दिखाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, तो ये बन गया माइनस आई इफेक्ट। फिर से देखो, ये है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए जा रहे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, तो दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल मुझे लगता है, ठीक है। अब थोड़ा थर्ड की तरफ जाते। थर्ड में क्या है कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस करेगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं। कॉन्जुगेशन क्या था, अल्टरनेट था, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल और बाद में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कॉन्जुगेशन ऐसे भी हो सकता है, डबल सिंगल और सिंगल के बाद सपोज यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये ऐसे रेजोनेंस कर सकता है। मतलब चार्ज होने के बाद भी रेजोनेंस होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल सिंगल होना चाहिए। ये डबल है, सिंगल है और चार्ज है, मतलब अल्टरनेट है नहीं, तो रेजोनेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। अब फिर डबल बॉन्ड क्या काम करेंगे, अभी वो दे तो नहीं सकते बाय रेजोनेंस, वो लेने का काम करेंगे बाय इंडक्टिव। कैसे, अगेन यही स्टोरी रिपीट। डबल बॉन्ड sp2, एस कैरेक्टर 33%, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड खींच रहा था, यहाँ पे दोनों खींचने लगे, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये नीचे जा रहे इलेक्ट्रॉन और ये हो रहे हैं अनस्टेबल। तो कुल मिला के स्टोरी क्या है, सबसे बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये क्या है, ये देता भी है, थोड़े बहुत लेता। अभी थोड़े बहुत का मतलब क्या है, देने वाला इफेक्ट है रेजोनेंस, लेने वाला है इंडक्टिव। एंड ऑलवेज कंसिडर रेजोनेंस एज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन द इंडक्टिव। तो ज़्यादा देगा, अगर ये यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 100 होते नहीं, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये 20 ले रहा है, बस इतना समझो। यहाँ पे बात ही नहीं, ये सारे यहाँ पे खींचे जा रहे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सबसे बेस्ट है ये। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो सबसे बेस्ट आया A, उसके बाद आया B, और उसके बाद आया C, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम को सोचा जाता है। अभी तो हमने 3-4 लिए, अगर आपको और चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना, और आपके दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, तो वो सब्सक्राइब करेंगे, उनको भी बेनिफिट होगा। आप फेसबुक पे नीतीश यूनिवर्स नाम का सेम पेज है, वहाँ पे जा सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए थैंक यू एंड बाय।